आज की सबसे बड़ी खबर है, टीवी अखबार आपको दिखा रहा है कि कांग्रेस में भगदड़ है। दरअसल कांग्रेस को संजीवनी मिल रही है। कांग्रेस के लगभग सवर्ण नेता बीजेपी में जा रहे हैं और नतीजा ये हो रहा है कि उतना ही संख्या में दलित, ओबीसी और एससी एसटी बीजेपी से अलग हो रहा है। तो कहीं एक घाटे का सौदा न बन जाए बीजेपी के लिए। वहीं बीजेपी ने अब सोचिए 400 पार का नारा दे रही है, सारा टीवी अखबार उसके साथ है, लेकिन सोशल मीडिया का डर इस तरह से सता रहा है कि बीजेपी यूट्यूब चैनलों को डिमोनेटाइज करवा रही है। उसकी सरकार है तो उसी को माना जाएगा। आज बोलता हिंदुस्तान को, जिसको समर चलाते हैं, उसको बंद कर दिया गया। नोटिस में कहा गया है कि भैया हम नहीं बताएंगे कि क्यों बंद किया है। इससे पहले आर्टिकल 19 के फेसबुक पेज को बंद किया गया था। तो सोचिए हारने वाली पार्टी सरकार किस तरह से बौखला गई है। और ये सारी खबरें आज की सोशल मीडिया पर वायरल हैं। तो सवाल है कि क्या जो सवर्ण नेता कांग्रेस को डुबा चुके हैं, अब उतर डूबते हुए नाव से जब दूसरे एक नाव है कांग्रेस का जो डूब रहा है, उसको कांग्रेस ने बचाने के लिए दलित समाज का अध्यक्ष बनाया और अब जाति जनगणना, आरक्षण, दलित पिछड़े की बात कर रहा है। उस पर से कूद कूद कर भीड़ सवर्ण नेता जो हैं वो बीजेपी के नाव पर जा रहे हैं। वहाँ दलित पिछड़े आदिवासी सवार थे, अब उस पर बढ़ेंगे तो वो डूबेगा, दलित पिछड़े उससे निकल रहे हैं। तो ये स्थिति है और बीजेपी खुन्नस में बीजेपी सरकार चैनल बंद कर रही है। सोचिए, बोलता हिंदुस्तान को बंद कर दिया गया है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा आज लोग लिखा जा रहा है। तो ये है सोशल मीडिया की ताकत। आप जितना यूट्यूब चैनल बंद कर दीजिए, ट्विटर बंद करवा देंगे, या तो आप पूरी तरह से ट्विटर, फेसबुक, एक्स बंद करवा दीजिए, यूट्यूब तब जाकर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअल भी अब लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो सोचिए, बोलता हिंदुस्तान दलित, पिछड़े, आदिवासियों की खबर कर रहा था, अल्पसंख्यकों की खबर कर रहा था। ये सरकार को महंगा पड़ेगा। चुनाव के समय में मैसेज बहुत फैल गया है और डॉक्टर राकेश पाठक ने लिखा है कि ये बहुत ही गलत है और पूरा सोशल मीडिया जो भरा हुआ है कि ये गलत हुआ है और इस तरह से नहीं होना चाहिए था। और आरएसएस के गर्भगृह में महिलाओं और शूद्रों को जाना वर्जित है, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की जो कोशिश है। यह नोटिस पढ़िए, देखिए कितना खतरनाक है। एक यूट्यूब चैनल को यूट्यूब इंडिया से चुनाव के दौरान हटा दिया गया है। हम लोग के चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया गया है। रोज इनकम टैक्स के नोटिस भेजे जा रहे हैं, एफआईआर करवाया जा रहा है। कारण नहीं बताया है, बोल रहा है गोपनीय नोटिस मिला है जिसकी वजह से हटा रहे हैं। ऐसा क्या गोपनीय है? ध्रुव राठी सच ही बोला था कि अब बोलना मना है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और अभी देखते जाइए आगे आगे क्या क्या होता है। बोलता हिंदुस्तान चैनल में भारत के वंचितों की आवाज़ सुनाई देती है। यूट्यूब को चाहिए कि इसे तत्काल बहाल करे, एक महत्वपूर्ण स्वर है, इसका बना रहना ज़रूरी है। तो सरकार को बहुत भारी पड़ने जा रहा है इस तरह से। मैं फिर कह रहा हूँ, दलित पिछड़े लगातार नाराज़ हैं और अगर इन्होंने इसी तरह से चैनलें बंद करते रहें तो इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। लगातार विपक्षी नेताओं ने इसको एजेंडा बनाया। सोचिए, टीवी अखबार आपको दिखा रहा है कि भी कांग्रेस छोड़ के लोग भाग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस छोड़ के जो लोग भाग रहे हैं वो वोट कितना ले जा रहे हैं? वो वोट बीजेपी का कम कर रहे हैं। जितना सवर्ण समाज के नेता बीजेपी में बढ़ेंगे, दलित पिछड़ों की संख्या घटेगी। अजीत अंजुम, नवीन कुमार, सब ने यूट्यूब चैनल बोलता हिंदुस्तान के पक्ष में कैंपेन चला रखा है। रवीश कुमार लिख रहे हैं। तो सोचिए, यूट्यूब चैनल पर जिस तरह से गाज गिर रहा है, चुनाव शुरू हो चुका है, मैसेज पास ऑन हो रहा है, सोशल मीडिया पर लोग एक जुड़े हुए हैं, तो अब यूट्यूब चैनल से भी काम नहीं बन रहा है। गाजीपुर में बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ दी गई है। ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और चुनावी समय में योगी आदित्यनाथ को कानून व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ना महंगा पड़ सकता है। सरकार से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे मूर्तियां टूट रही है जब सख्त सरकार है। समाजवादी छात्र सभा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लखीमपुर खीरी निवासी श्री आकाश लाल जी का निधन अत्यंत दुखद है। समाज अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। और सोचिए, आज बाबा चौहरमल की जयंती की शुभकामनाएं। तो आज बिहार में बाबा चौहरमल की जयंती मनाई जा रही है, काफ़ी धूमधाम से मनाई जा रही है और ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। तो ये वो चैनल्स हैं, ये सोशल मीडिया ना होता तो बहुजन मीडिया ना होता। ये किस तरह की कायरता है, ये क्या जुल्म है? सूचना प्रसारण मंत्रालय बताएगा कि उन्होंने बोलता हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल को क्यों ब्लॉक किया है। तो सोचिए किस तरह से ये सरकार, 400 वाली सरकार यूट्यूब चैनल से डरी हुई है। तो इसका मतलब है कि बहुजनों ने टीवी अखबार देखना बंद कर दिया है। जब मुश्किल वक्त में कई लोग चुप हो गए तब फली नरीमन देश की आवाज़ थे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ ने आज साफ संकेत दिया है कि वो चुप नहीं होंगे।
इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी को जिस तरह से फलीमन ने चैलेंज किया था, कुछ फैसले दिए थे, अपने आप को चंचल उसी तरह से देख रहे हैं, चाहे वो चंडीगढ़ का मामला हो, चाहे इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला हो, चाहे वो वीवीपैट गिनती का मामला हो। संजय सिंह आज़ाद हो चुके हैं, उनको जमानत मिल चुकी है और इसलिए सबसे ज़्यादा वो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। और ये तस्वीर देखिए, सोचिए, मैं बहुजन समाज से अपील कर रहा हूँ, किस तरह से मिजोरम में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज, बहुजन समाज एकजुट होकर अपने नेताओं को जिता रहा है। ये कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। राजकुमार रौत हैं, ये नामांकन देखिए, समाज की ताकत से जब कोई लड़ता है तो किस तरह से वो जीतता है। वैशाली में इस बार आपको यही देखने को मिलेगा, पार्टी नहीं, समाज की सेवा करने वाले लोगों को चुनिए। तो सबसे बड़ी तस्वीर है, आदिवासी समाज लगातार एकजुट हो रहा है और सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है जो आज छाई हुई है, कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। और विजेंद्र सिंह का भाजपा में शामिल होना या सूर्य प्रताप जैसे वैचारिक विचलन इन्हें भयंकर खतरे की तरह देखा जा रहा है। सोचिए, पहले जब लोग पार्टी बदलते थे तो लोगों को लगता था कि पार्टी इनके साथ अन्याय हुआ, अब जब कोई पार्टी बदलता है तो लगता है कि इनको ये डरे हुए हैं। तो किसी के यहाँ आज परसेप्शन बन गया। सोचिए, 2014 में परसेप्शन था कि भ्रष्टाचारी सरकार है, तब यूपीए 2 चली गई। मोदी सरकार पर के दौर में परसेप्शन बन गया कि जिस पर कार्रवाई हो वो बहादुर है, ईमानदार है, और जो पार्टी बदल ले भैया उसका खेल फंसा हुआ है। पब्लिक परसेप्शन एक साजिश है चुनाव में मन गिनवा देने की। सोचिए, सुरेंद्र राजपूत ने ट्वीट किया कि किस तरह से 400 पार का नारा देने वाली एक कोशिश है कि कांग्रेस के प्रति एक नफरत पैदा की जाए। लेकिन सोचिए, कांग्रेस के साथ दलित, पिछड़े, आदिवासी जुड़ रहे हैं, बीजेपी से दूर हो रहे हैं। जितेंद्र मीना ने ट्वीट किया है, आदिवासी समाज पूरी तरह से एकजुट है। ये सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खबर है। और अगर मोदी जी दोबारा सत्ता में आए, क्रोनी कैपिटलिज्म, नोटबंदी, ट्रेन का निजीकरण, बची हुई सरकारी कंपनियों का निजीकरण, महंगी शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, आरक्षण खत्म होने का डर, एक विशेष जाति का ओवर रिप्रेजेंटेशन, हिंदू के राष्ट्र के नाम पर सवर्ण अधिपत्य, देश हित में अब की बार 440 सीट देना है, 400 नहीं 40 सीट देना है। तो ये तमाम बहुजन समाज के जो बड़े लेखक हैं वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। एक लिस्ट भी बताऊंगा। प्रधानमंत्री जी कृपया रैली में यह बताने का कष्ट करें, 10 साल में कितने कारखाने, 10 साल में कितने निवेश आया, 10 साल में कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट दिया, 10 साल में कितने। तो प्रधानमंत्री की आज जमुई में रैली थी, उस पर तेजस्वी यादव ने हमला किया है। सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता गौरव बल्लभ, कांग्रेस से दिया इस्तीफा। तो सोचिए, सवर्ण नेताओं की लाइन लगी है, मुझे निकाला नहीं गया, मैं खुद इस्तीफा से कांग्रेस पर भर के संजय निरुपम। तो सोचिए, सारे सवर्ण नेता जिन्होंने कांग्रेस के 60 साल में मलाई खाई, अब वो डूबती नाव कह रहे हैं और बीजेपी में जा रहे हैं। और बीजेपी में ओवरलोड हो गया है, कहीं बीजेपी न डूब जाए। और गृह मंत्रालय का 5 एनजीओ के खिलाफ कड़ा एक्शन, अब विदेश से नहीं ले पाएंगे आर्थिक मदद। तो तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, FRCA रोका जा रहा है, चैनल्स बंद किए जा रहे हैं। लेकिन इनको कैसे रोक लोगे? तुम बसंत आने से नहीं रोक सकते हो, फूल तोड़ सकते हो, बसंत आने से नहीं रोक सकते। ये देखिए आदिवासियों का जनसैलाब। डूंगरपुर बांसवाड़ा में भारतीय आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार रोत जो विधायक भी बने हैं और इस तरह का जनसैलाब उमड़ रहा है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ, ये टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। तो सबसे बड़ी खबर, और संजय सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर आज सबसे ज़्यादा वायरल है, किस तरह से कल वो निकले थे। और आज सब तो पूरे देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, बीजेपी को सोचना चाहिए। तो मैं तो मुफ्त में सलाह दे रहा हूँ कि जिस तरह से सवर्ण नेता बीजेपी में जा रहे हैं और जिस तरह से बहुजन उससे दूर हो रहा है, ये खतरे की घंटी है। और उसका ये फोटो देख लीजिए, मोन्टाज में दिखा था। हरियाणा में बीजेपी की प्रचार गाड़ी की धज्जियां उड़ा दी लोगों ने। अब बताइए, 400 पार है या 40 सीटें आएंगी? टीवी अखबार जरूर नहीं दिखा रहा है, सोशल मीडिया ये खबरें बता रही है। और सोशल मीडिया की वजह से टीवी अखबार को बैन किया जा रहा है। तो क्या बैन करने से बीजेपी बच जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। तो ये बड़ी खबरें आज की जो सोशल मीडिया पर वायरल है। बुरे समय में जो लोग कांग्रेस छोड़कर भाग रहे हैं वे चूहे हैं, कायर हैं। अच्छे दिनों में मलाई काटी और बुरे दिनों में सरक लिए, बहुत नीच है ये ऐसे लोगों से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अपने बाप के नहीं है ये, कल बीजेपी की मलाई चाट कर वहां से खिसक लेंगे। सहमत है तो रिट्वीट करें, दिलीप मंडल ने कहा है और आगाह किया। सोचिए, मुफ्त में वो सलाह दे रहे हैं, अगर उनकी सलाह नहीं मानी तो बीजेपी डूब जाएगी। हम लोग तो चाह रहे थे कि दलित, पिछड़े, आदिवासियों की बात हो, अल्पसंख्यकों की बात हो। मोदी जी ओबीसी क्लेम कर रहे थे, लेकिन मोदी जी कुछ कर नहीं रहे हैं SC ST OBC के लिए, इसलिए उनकी सबसे बड़ी मुश्किल बढ़ती जा रही है। और आप बताइए, क्या सवर्ण नेता बीजेपी की नैया डुबा देंगे या नैया पार लगा देंगे? ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं फिर कह रहा हूं,
अगर दलित पिछड़े आदिवासी नेताओं से वो गठबंधन करते हैं तब तो कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन सवर्ण नेताओं के भरमार से कांग्रेस चाहती है कि उसके यहाँ सवर्ण नेताओं की कुछ कम हो ताकि SC ST OBC के लिए जगह मिले। और मैं फिर कह रहा हूँ इसीलिए, और सोचिए 400 पार के नारा देने वाले बीजेपी के स्टार प्रचारक, ये मैं नहीं क्रांति कुमार कह रहे, बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में न्यूज रूम में बैठकर पार्टी का प्रचार करेंगे अमन चोपड़ा, सुशांत सिंह, अमित देवगन, रूबिका लियाकत, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, राहुल कंवल, श्वेता सिंह, चित्रा त्रिपाठी, सुमित अवस्थी, निशांत चतुर्वेदी, मानक गुप्ता, दीपक चौरसिया, नबिका कुमार, अर्नब गोस्वामी। क्या ये लोग 400 पार करा देंगे? बोलने से वोट तो नहीं मिलेगा। बीजेपी से जितना दलित पिछड़े आदिवासी दूर हो रहे हैं, बीजेपी की हार उतनी विकराल होती जा रही है। तो सोचिए, मैं वो खबरें बताता हूं जो सोशल मीडिया पर एक्सपर्ट कहते हैं, जैसे टीवी पर एक्सपर्ट बैठे होते हैं ना, RSS विचारक, विश्लेषक, सीनियर पत्रकार, ये सब बहुजन समाज के सीनियर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिनकी बातें बता रहा था। तो क्या टीवी अखबार के सवर्ण एंकर चुनाव जिता पाएंगे बीजेपी को? और क्या सारे दलों के सवर्ण नेता जिस तरह से बीजेपी में जा रहे हैं वो जिता पाएंगे? मैं फिर कह रहा हूँ, बीजेपी को सोचना चाहिए कि दलित पिछड़े आदिवासियों पर अत्याचार अब उनको चुनाव हरा सकता है, और दलित पिछड़े आदिवासियों के यूट्यूब चैनल पर अत्याचार बंद कराना भी उनको महंगा पड़ सकता है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या बीजेपी 400 पार या हार का डर सता रहा है? मैं फिर कह रहा हूँ, बीजेपी जनता से डरी हुई है और विपक्ष बीजेपी से डरा हुआ है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।